Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Practical Geometry Triangles, chapter number 13, exercise 13.3. Question number 1. Construct a rectangle whose adjacent sides are 2.5 centimeter and 5 centimeter respectively. Construct a square having area equal to the given rectangle. अच्छा, अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की होंगी। और विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया जो है वो इक्वल होगा रेक्टेंगल के एरिया के। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। अच्छा, अब हम 2.5 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। 2.5 सेंटीमीटर की हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब 2.5 सेंटीमीटर की अगर हम विद द हेल्प ऑफ कंपास लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम ऑब्वियसली हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम 90 डिग्री का एंगल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ओपन करेंगे और यहाँ से हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी का रेडियस का कंपास ओपन किया और यहाँ पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट से, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम यहाँ पे रखेंगे अपने कंपास को और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। कंपास को इस पॉइंट पे रख के हमने यहाँ पे एक आर्क लगा लिया। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे रखेंगे कंपास और एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने कंपास को यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगा लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे। यहीं पे रख के हमने एक आर्क यहाँ लगाया था और एक आर्क यहाँ लगाया। अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी का रेडियस ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ से हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था और उसके बाद हमने कंपास को यहाँ पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाया। देन हमने कंपास को यहाँ पे रखा, एक आर्क हमने यहाँ लगाया और एक आर्क हमने ऊपर लगाया। और फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट पे कंपास को रखा और एक आर्क हमने यहाँ पे लगा दिया। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से हमने ये विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस पॉइंट से इसको हम जब चेक करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया विद द हेल्प ऑफ कंपास। अच्छा, अब हमें 2.5 सेंटीमीटर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 2.5 सेंटीमीटर, तो हम अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर को ओपन किया है। 2.5 सेंटीमीटर का हमने ओपन कर लिया कंपास को। ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से रख के 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो हमने अपना कंपास 2.5 सेंटीमीटर को ओपन किया था, ये 2.5 सेंटीमीटर का, अब हम ये आर्क लगा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने ये आर्क लगा लिया 2.5 सेंटीमीटर का। अब हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2.5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ स्केल 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास यहाँ से ये 2.5 सेंटीमीटर हो गई। हम इसको ज्वाइन कर देंगे।
अच्छा, अब जिस तरीके से हमने ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था और फिर उसके बाद हमने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी हम ऐसे ही ड्रॉ नहीं करेंगे कि हम स्केल रखें और हम यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दें। अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन मे बी 90 से थोड़ी सी बड़ी हो जाए या वॉट एवर थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल की लाइन ड्रॉ करने के लिए हम बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और आर्क्स लगाए थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम इसी तरह अपना कंपास ओपन करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कंपास ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसी तरह जिस तरह से हमने ये किया था, यहाँ भी हम यूं ही एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसी तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, अपनी मर्ज़ी का रेडियस हमने कंपास को ओपन किया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रख के एक आर्क हमने यहाँ लगा लिया, यहाँ पे रख के एक आर्क हमने यहाँ लगाया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे रख के एक आर्क हमने यहाँ लगाया और एक आर्क हमने यहाँ लगाया और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क यहाँ लगा लिया। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। हम इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, ये 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया हमारे पास। ये 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे आर्क लगाया था यहाँ पे भी हम एक आर्क लगाएंगे और फिर हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हमने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर की लाइन है, जिस तरह यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है जो कि जिसका एरिया इक्वल होगा रेक्टेंगल के एरिया के। अच्छा, अब वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था, बिल्कुल इसी तरह ये हमने 2.5 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन किया और यहाँ पे हमने यहाँ रख के हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर का ओपन किया और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क यहाँ लगा दिया, देन हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए लाइक ABCDE, इस तरीके से हम पॉइंट्स लिख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो लाइन हमारे पास आई है A और E, हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे A और E को। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हम हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन करेंगे, यानी कि इस लाइन का जो हाफ है उससे ज़्यादा हम अपने कंपास को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने ये हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया है, अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। हम इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने ये हाफ से ज़्यादा इसको ओपन किया। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद हम यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। हमने यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक आर्क हमने यहाँ पे लगा लिया, बिल्कुल इसी तरह एक आर्क हमने यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, अब हमने ए और ई को कंसिडर किया था, इनके हम परपेंडिकुलर पे एक आर्क्स लगा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम ए पे रखेंगे। जिस तरह हमने ई पे रख के आर्क्स लगाए हैं, इसी तरह हम ए पे भी रख के एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये ए और ई का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे रख के एक आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल इसी तरह एक आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये लाइन ए और ई का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने एक लाइन ए और ई का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर है हमने ये क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें स्क्वायर एक्चुअली बनाना है जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए रेक्टेंगल के एरिया के। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया ओ, ये पॉइंट ओ हो गया। अब हम अपने कंपास को इस पॉइंट से यहाँ तक का ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे हम अपना कंपास ये हमने परपेंडिकुलर इसीलिए ड्रॉ किया था ताकि हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट से रख के हम अपने कंपास को इतना ओपन करेंगे पॉइंट ए तक, पॉइंट ए तक ओपन करेंगे। देन हम यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने अपने कंपास को इतना ओपन कर लिया और यहाँ से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस लाइन को हमारे पास जो ये सी और डी लाइन है हम इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हम इसको टच कर देंगे सेमी सर्कल से, इसको एक्सटेंड कर देंगे सी और डी लाइन को। हमने ये सी और डी लाइन को एक्सटेंड कर दिए, यहाँ सेमी सर्कल को ये मीट कर गया। हमने ये सेमी सर्कल इसीलिए ड्रॉ किया था क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास हो गया, लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास एम हो गया। अब हम यहाँ पे हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे अपना कंपास डी पे रख के एम तक का ओपन करेंगे और एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे रख के एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे। यानी कि एक आर्क हम पॉइंट डी से लगाएंगे और एक पॉइंट हम यहाँ पे एक आर्क हम यहाँ पे पॉइंट एम से लगाएंगे। एक आर्क हमने पॉइंट डी से लगाना है और एक आर्क हमने पॉइंट एम से लगाना है। अच्छा, अब हमने अपने कंपास को ओपन किया, डी से एम तक का ओपन कर लिया। देन हमने एक आर्क हमने डी से पॉइंट डी से लगा लिया, इसी तरह एक आर्क हमने पॉइंट एम से लगा लिया। अच्छा, अब हमें चूँकि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दो मेथड होते हैं हमारे पास। या तो हम एक आर्क यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगा लें तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल सा हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। दूसरा मेथड ये कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था कि यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी का कंपास ओपन किया था, देन हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाया, देन हमने यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाया और एक आर्क यहाँ लगाया, देन हमने यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाया, तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन गया था। हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे रख के अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करके हम यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें और फिर एक आर्क हम इधर से रख के यहाँ लगाएं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। हम इस तरह से भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम चूँकि हम यहाँ पे ये सिंपल सा मेथड हो जाएगा कि हम यहाँ पे अपने कंपास को रखेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ आर्क लगाया और एम पे रख के एक आर्क यहाँ लगाया, बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे, तो ये सिंपल सा हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं अप्लाई की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली दो पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट था जिससे हमने डी पॉइंट था जिससे हमने यहाँ पे आर्क लगाया था, एक पॉइंट एम था जिससे हमने यहाँ आर्क लगाया, देन हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, यहाँ से हमने यहाँ आर्क लगाया, तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था और हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था, तो इस वजह से हमने यहाँ से हम डायरेक्ट अगर 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देते तो हमारी लाइन मे बी 90 से थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो सकती थी। इस वजह से एग्जैक्ट 90 का बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था। तो जब भी हमारे पास एक पॉइंट होता है और हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होता है तो हम बिल्कुल इसी तरह यूँ सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम रख के एक आर्क लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ रख के एक आर्क लगाते हैं और एक आर्क यहाँ लगाते हैं और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगाते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाता है।
अब यहाँ पे हम ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सा सिंपल मेथड हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करके फिर आर्क्स बनाएंगे। तो हम ये वाला मेथड करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ बनाएंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे। ये हमने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने रख के एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली जो कि इसको ज्वाइन कर रही है, और इसी तरह इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे स्केल रख के, और हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इनको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ये हमारा स्क्वायर बन गया ये हमारा स्क्वायर बन गया। हमने रेक्टेंगल की हेल्प से स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमें गिवन था कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। जो हमें गिवन रेक्टेंगल था उसके एरिया के इक्वल हमें स्क्वायर ड्रॉ करना था, तो ये हमने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।